नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। कांग्रेस जनता पार्टी के दीप के बोले लड़ाई प्रधानमंत्री से बिल्कुल भी नहीं। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, कांग्रेस ने बताया जुटेंगे 23 दल। अशोक गहलोत बोले सचिन पायलट अपनी पुरानी गलतियां स्वीकार करें। बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने की मुस्लिमों के पूर्ण बहिष्कार की मांग। ट्रंप बोले ईरान के हमले का पलटवार ना करे इजरायल, नेतन्याहू की मर्जी नहीं चलेगी। कांग्रेस जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए देश भर में आंदोलन की चेतावनी दी। अभिजीत दीपके ने रविवार को कहा कि शिक्षा मंत्री ने युवाओं की पूरी पीढ़ी को धोखा दिया। सरकार ने अगर उन्हें नहीं हटाया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। 7 दिनों के भीतर देश भर में एक बड़ा जमीनी आंदोलन शुरू किया जाएगा। दीपके ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की एकता ने सरकार को अपनी ताकत दिखा दी है। आंदोलन में कई लोग तो पहली बार सड़कों पर उतरे थे। व्यवस्था से परेशान होकर आम जनता का धैर्य पूरी तरह टूट चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना लोकतंत्र में हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो ये लड़ाई और तेज होगी। फिलहाल पार्टी प्रवक्ता एक हफ्ते तक केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि हमारी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री की नाकामी की जिम्मेदारी तो आखिर सरकार को ही लेनी पड़ेगी। दीपके ने तंज करते हुए पूछा कि जो सरकार विदेश में युद्ध रुकवा सकती है वो देश में एक अदद पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रही है। आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नीट परीक्षा के छात्र सुसाइड करने पर मजबूर हैं। इसके साथ ही सीबीएसई के करीब 17 लाख छात्रों की कॉपियां जांचने में भयंकर भूल हुई। सीयूईटी परीक्षा के दौरान भी सरकारी सर्वर पूरी तरह ठप हो गए थे। एसएससी जीडी के 40 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया। कुल मिलाकर देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी गई। विपक्षी दलों के बीच आपसी कलह और मतभेदों के बावजूद दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि इस बैठक में कुल 23 राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश ने साफ किया कि जो दल इस बैठक में नहीं आ रहे वो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब गठबंधन के कई बड़े साथियों के बीच आपस में ही भारी अनबन चल रही। तमिलनाडु की पार्टी डीएमके ने कांग्रेस पर बड़ा धोखा देने का लगाते हुए इस बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। उधर केरल में लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस के आक्रामक चुनाव प्रचार से सीपीएम नेतृत्व भी बहुत ज्यादा नाराज चल रहा है। इसके साथ ही झारखंड में जेएमएम पार्टी भी राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस के एक तरफा फैसले से काफी खफा दिखाई दे रही है। इन तमाम झगड़ों के बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि तमाम विविधताओं के बावजूद देश की तरह हमारा ये गठबंधन भी पूरी तरह एकजुट है। इस बैठक में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की साझा रणनीति तैयार करेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोका गया था। उन्होंने साल 2020 के सियासी संकट को याद करते हुए सचिन पायलट पर एक बार फिर तीखा निशाना साधा। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि उनके अध्यक्ष न बनने के पीछे विरोधियों की एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी। देश भर में यह बिल्कुल गलत बात फैला दी गई कि वो खुद ये बड़ा पद नहीं लेना चाहते हैं। असल में वो इस सर्वोच्च जिम्मेदारी को संभालने के लिए दिल्ली जाने को पूरी तरह से तैयार बैठे थे, लेकिन ऐन वक्त पर जयपुर में पर्यवेक्षकों के आते ही अचानक की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी गई। गहलोत ने साफ किया कि वो इतने नासमझ नहीं है जो कांग्रेस अध्यक्ष पद की अहमियत को ना पहचाने। उन्होंने कहा कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाओं से ही उनके समर्थक विधायक पूरी तरह भड़क गए थे। गहलोत के वफादार 100 विधायकों ने साफ कह दिया था कि बगावत करने वालों को छोड़कर किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो। गहलोत ने दलील दी कि अगर उन्होंने आलाकमान के खिलाफ बगावत की होती तो वो मुख्यमंत्री पद पर कैसे बने रहते। उन्होंने पायलट को पुरानी बातें भुलाकर अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करने की नसीहत दी। अब देखना होगा कि गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान कांग्रेस में क्या नया भूचाल आता है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक टीएमसी नेता का सिर मुंडवाकर और जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकाला गया। गांव के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के नेता सन्नासी मन्ना पर सरकारी योजनाओं में धांधली का गंभीर आरोप लगाया। लोगों का कहना है ये नेता कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गरीबों से मोटी रकम वसूलता था। उत्साहित ग्रामीणों ने नेता के घर पर अचानक धावा बोल दिया। तलाशी के दौरान उसके घर से कई दूसरे लोगों के आधार कार्ड और मनरेगा के जॉब कार्ड बरामद हुए। इन सरकारी दस्तावेजों को देखते हुए गाँव वालों का गुस्सा और फूट पड़ा। लोगों ने सरेआम नेता का सिर मुंडवा दिया और उसके गले में जूतों की माला डाल दी। इसके बाद पूरे गांव में उसका जुलूस निकाला गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए 2-3 साल के लिए मुस्लिमों के पूर्ण सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारा देश सिर्फ बाहरी सीमा पर पाकिस्तान से ही नहीं लड़ रहा, बल्कि हमें देश के भीतर छुपे हुए असामाजिक और देश विरोधी तत्वों से भी लगातार लड़ना पड़ रहा है। नाजिया खान ने दावा किया कि आज देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद और कन्वर्जन जिहाद जैसे कई खतरे सक्रिय हैं। इन खतरों को देखते हुए उन्होंने देश के करीब 120 करोड़ हिंदुओं को तुरंत सावधान होने की सलाह दी। उन्होंने मांग उठाई कि सुरक्षा के मद्देनजर अगले 2-3 सालों के लिए एक विशेष समुदाय का पूरी तरह बहिष्कार किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक प्राइवेट और सरकारी नौकरियों के साथ साथ घरेलू कामों से भी उन्हें पूरी तरह दूर रखा जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ होने वाले समझौते को मानने के अलावा इसराइल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप ने दो टूक लहजे में कहा कि विदेश नीति के सारे फैसले वो खुद लेते हैं और इसमें इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने लेबनान के बेरूत पर हुए इजरायली हमलों के जवाब में उत्तरी इसराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इस भीषण हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर साफ तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि इसराइल अब ईरान के इस मिसाइल हमले का कोई भी पलटवार न करे। ट्रंप का मानना है कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले करके अपना अपना शौक पूरा कर लिया और अब इस जंग को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि इन ताजा हमलों का ईरान के साथ चल रही शांति बातचीत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इजरायल द्वारा लेबनान पर दोबारा हमले करने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $2 प्रति बैरल से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अमेरिकी क्रूड तेल 2.32% की तेजी के साथ करीब $92 पार पहुंच गया। वहीं ब्रेंट क्रूड भी 2.5% बढ़कर $95 प्रति बैरल के पार हो गया। इस बढ़ोतरी ने पिछले शुक्रवार को तेल बाजार में आई मामूली गिरावट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से तनाव कुछ कम हो जाएगा, लेकिन इजरायल के नए हमलों ने इस शांति समझौते के आगे एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। चुनाव में धांधली के सवाल पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टीवी इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए। असल में ये इंटरव्यू विस्कॉन्सिन में रिकॉर्ड किया गया था, जो रविवार को टीवी पर प्रसारित हुआ। बातचीत के दौरान एंकर क्रिस्टियन वेलकर ने उनसे चुनावों में कथित धांधली को लेकर तीखे सवाल पूछे। ट्रंप ने दावा किया कि बाइडेन सरकार ने कई बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया है। जब एंकर ने इस बात का सबूत मांगा तो ट्रंप के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। इसके बाद ट्रंप ने आरोप लगाया कि कैलिफोर्निया के चुनावों में भी भारी हेरफेर की जा रही है। एंकर ने फिर से सबूत की मांग की तो ट्रंप अपना आपा पूरी तरह खो बैठे। उन्होंने नेशनल टीवी पर एंकर और उनके पूरे न्यूज चैनल को ही बेईमान कह दिया। एंकर क्रिस्टियन ने शालीनता से इसका विरोध किया और बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अब बहुत हो चुका, वो इस बकवास को और नहीं झेल सकते। उन्होंने तुरंत अपना माइक निकाला और एंकर के कहने के बावजूद वहां से उठकर चले गए। चलते चलते वो ये भी कह गए कि एक बेईमान मीडिया के साथ देश कभी महान नहीं बन सकता। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया। पेरिस के क्ले कोर्ट पर खेले गए इस खिताबी मुकाबले में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। ज़वेरेव ने इटली के युवा खिलाड़ी को 5 सेटों के कड़े मुकाबले में हराया। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये खिताबी भिड़ंत पूरे 5 सेटों तक कोर्ट पर चलती रही। ज़वेरेव ने इस मैच को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से अपने नाम किया। 3 बार फाइनल की दहलीज पर आकर चूकने वाले ज़वेरेव के लिए ये पल बेहद भावुक था। इसके साथ ही वो अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में कामयाब रहे। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.